नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, कल की डेट 18 जुलाई 2024 ये वो तारीख है जब दुनिया के लगभग सभी देशों में अफरा तफरी मच गई सिर्फ एक चीज को लेकर। और वो चीज क्या थी? माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में प्रॉब्लम आ जाने के कारण जितनी भी सर्विसेज है वर्ल्ड वाइड सारी की सारी ठप पड़ गई। ऐसा लगने लगा मानो कि दुनिया रुक सी गई हो। एयरपोर्ट के सारे काम ठप पड़ गए, फ्लाइट्स डिले हो गई, यहां तक कि हाथ से बोर्डिंग पास जैसी सर्विसेज को दिया जाने लगा। कस्टमर्स के बहुत सारे काम, बैंकिंग सेक्टर के काम, कई आईटी कंपनियों के काम, एटीएम से सर्विसेज, सारे के सारी जो चीजें थी वो ठप पड़ गई लगभग। आखिर ऐसा क्यों हुआ? इतनी बड़ी नामचीन कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट, भाई ऐसा क्यों हुआ? आपके मन में ये क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा। क्या हमारे कंप्यूटर सिस्टम भी हैक हो गए हैं? क्योंकि जब ये सिस्टम सर्वर ग्लिच हुआ, जब ये प्रॉब्लम आई माइक्रोसॉफ्ट में, तो ऑलमोस्ट लगभग दुनिया के सारे देश, कुछ देशों को छोड़कर, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, भारत, ब्राजील, ऐसे बड़े बड़े जो देश हैं उनमें से हमारा इंडिया भी शामिल है, सारे देश इफेक्टेड हो गए। आखिर माइक्रोसॉफ्ट जैसी नामचीन कंपनियां क्या हैक हो गई? और अगर हैक हुआ तो ये कैसे हुआ? और भाई हमारा कंप्यूटर सिस्टम कैसे सेफ हो सकता है? हम भी योर पीसी रैन इनटू ए प्रॉब्लम, इस प्रकार की समस्या से जूझ रहे हैं। इस वीडियो में सब कुछ जानेंगे, लास्ट तक बने रहें। देखिए 18 जुलाई को बात क्या हुआ, ये आप खबर पढ़ सकते हैं, ये सुर्खियों पे चल रहा है। माइक्रोसॉफ्ट का ग्लोबली आउटेज हो गया है, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट जो है उसका सर्वर जो है ग्लोबली तरीके से पूरे विश्व भर में डाउन हो गया। इस सर्वर के पीछे डाउन होने की जो खबर है वो सुर्खियों पर चल रही है। यहां आप गूगल पे भी अभी सर्च करके देख सकते हैं। अगर आप कंप्यूटर अपना चला रहे होंगे विंडो, तो आपका विंडो भी अगर एक चीज अपडेट के चलते योर पीसी रैन इनटू ए प्रॉब्लम, जो आपको इस प्रकार का ये दिख रहा है स्क्रीन, आपके कंप्यूटर पर आने लगी होगी। इसी प्रकार की स्क्रीन सारे के सारे दुनिया भर के जितने भी माइक्रोसॉफ्ट यूजर्स, ये आप देख सकते हैं कंट्री है, इनमें सारे कंप्यूटर डिवाइसेस में यही स्क्रीन शो होने लगी। आपका कंप्यूटर प्रॉब्लम में रन कर रहा है माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर ग्लिच के कारण। इस प्रकार का मैसेज सबको देखने को मिला। ये जितने भी कंट्रीज हैं, ये सारी के सारी अफेक्टेड कंट्री रेड में जो दिख रही हैं वो है, इसमें हमारा इंडिया भी शामिल है। माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में जब इस प्रकार की ग्लिच आई तो इस प्रकार का डिवाइसेस में जिसमें भी माइक्रोसॉफ्ट विंडो के थ्रू चल रहा था, इस प्रकार की स्क्रीन दिखने लगी। ठीक है सर, यहां पर आपको देखने को मिल रहा था योर पीसी रैन इनटू ए प्रॉब्लम एंड नीड एक्सेस टू रीस्टार्ट, और आप रीस्टार्ट कर करके अपने सिस्टम को थके हुए थे, इसके बाद भी इस प्रकार की विंडो दिख रही थी। ओके भाई, अब ये प्रॉब्लम क्यों आई और किस माइक्रोसॉफ्ट के किस पोर्शन पे आई? क्या पूरा माइक्रोसॉफ्ट हैक कर लिया गया? तो ऐसा नहीं है। और आपका सिस्टम कैसे बच सकता है ये भी बताता हूं। ये जो प्रॉब्लम आई है, ये आई है माइक्रोसॉफ्ट एजूर में। अब आपको ये नहीं समझ में आएगा कि माइक्रोसॉफ्ट एजूर है क्या। तो एजूर माइक्रोसॉफ्ट एक क्लाउड बेस्ड सर्विस है जहां पर सॉफ्टवेयर्स को, एप्लीकेशंस को होस्ट किया जाता है। ये एक स्टोरेज की तरह काम करता है, क्लाउड स्टोरेज है। जैसे कि गूगल का जीसीपी है, गूगल क्लाउड स्टोरेज, उसी प्रकार से अमेजॉन का AWS है। सेम वे माइक्रोसॉफ्ट का MS एजूर है। यहां पर जितने भी सॉफ्टवेयर है होस्ट किए जाते हैं, कंपनीज यहां इसका यूज करती हैं अपने सॉफ्टवेयर को रखने के लिए, अपने डेटा को रखने के लिए, सॉफ्टवेयर होस्ट करने के लिए, सारी चीजें इसका यूज किया जाता है। आप ऐसे समझो कि ये आपको बना बनाया फुली फर्निश्ड घर प्रोवाइड कराता है। जैसे कि आप कहीं पर फ्लैट लेते हो तो फुली फर्निश्ड आपको मिलता है, 2 जोड़ी कपड़े लेकर, चड्डी बनियान पहनकर आप यहां पर आ जाओ, हम आपको सारी फैसिलिटी देंगे। इसी प्रकार से बैंकिंग सेक्टर, ओला का जो पूरा सर्वर है वो माइक्रोसॉफ्ट एजूर पे होस्ट है। जितने भी अभी अपने उसने अपना खुद का बना लिया है ओला ने, लेकिन पहले इसी पे था। इसी प्रकार से जो हमारे इंडिया के फ्लाइट सर्विसेज और भी जितनी चीजें हैं सब माइक्रोसॉफ्ट एजूर में होस्ट होती हैं। ऐसे गूगल के जीसीपी में भी होस्ट होती हैं, ऐसे AWS में होस्ट होती हैं। फेसबुक का एक अपना खुद का सर्वर है। इसी प्रकार से माइक्रोसॉफ्ट एजूर काम करता है। यहां पर माइक्रोसॉफ्ट को सिक्योर करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट की खुद की एक सिक्योरिटी, अब आप सोचेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट की तो खुद की सिक्योरिटी है, तो यहां पर इसमें प्रॉब्लम आ गई। प्रॉब्लम क्या आ गई? माइक्रोसॉफ्ट अपने एजूर को सेव करने के लिए एक थर्ड पार्टी कंपनी का यूज करता है, जिसका नाम है, आप यहां पर देख सकते हैं, क्राउडस्ट्राइक। ये जो सर्विस है ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा माइक्रोसॉफ्ट एजूर को सेव करने के लिए रखी जाती है। ठीक है सर, अब आप बोलोगे
कि भाई माइक्रोसॉफ्ट का डिफेंडर खुद आता है तो माइक्रोसॉफ्ट को क्यों जरूरत पड़ गई इस एप्लीकेशन को। तो इतने सारे डेटा को सुरक्षित करना, इतने सारे वर्ल्ड वाइड डेटा की सुरक्षा पर ध्यान देना अगर थर्ड पार्टी को सौंप दिया जाए, अपना खुद का ध्यान हटाकर, जैसे कि किसी भी चीज को आप करते हो तो सारी चीजों में अगर आप खुद ही काम करोगे तो वो एफिशिएंसी नहीं आ पाएगी जो आप टीम वर्क में कर सकते हो। इसी प्रकार से ये क्या क्राउड स्ट्राइक जो है ये एक एंटीवायरस की तरह काम करता है, सेफ्टी की तरह काम करता है, जो अपडेट टाइम टू टाइम प्रोवाइड कराता है। इसी का एक अपडेट आया हुआ था। इस अपडेट के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने अपना इसके अपडेट के लिए लॉन्च किया हुआ था। जहां जहां पर इसका अपडेट गया वहां वहां पर सर्वर माइक्रोसॉफ्ट का क्रैश कर गया। क्रैश क्यों कर गया? कॉन्फ़िगरेशन जो माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिशियल की तरफ से आया है कि भाई हमारा जो सर्वर है वो क्रैश किया है कॉन्फ़िगरेशन के कारण। अब कॉन्फ़िगरेशन के कारण जब ये सर्वर क्रैश कर गया तो सबके सब कंप्यूटर जो है इस प्रकार से दिखने लगे कि योर कंप्यूटर सिस्टम रैन इनटू ए प्रॉब्लम। यहां पर कई सारे लोग ये कह रहे हैं कि ये जो सिस्टम है हैक कर लिया गया, तो कोई सिस्टम हैक नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ ये इस सॉफ्टवेयर अपडेट के कारण, एंटीवायरस अपडेट के कारण इस प्रकार से कॉन्फ़िगरेशन में प्रॉब्लम है जो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बताया गया, वही मैं आपको बता रहा हूं। अब अगर आपका सिस्टम भी इस प्रकार की प्रॉब्लम से ग्रसित हो चुका है, लकवाग्रस्त हो गया है, सही नहीं हो रहा है, तो फॉर्मेट नहीं करना उसको। फॉर्मेट करोगे पूरा डेटा खत्म हो जाएगा। बल्कि आपको क्या स्टेप्स लेने हैं? सबसे पहले अपने सिस्टम को नॉर्मल मोड से हटाकर सेफ मोड या विंडो रिकवरी मोड पर ऑन करना है। ठीक है सर, तो विंडो रिकवरी मोड होता क्या है? विंडो रिकवरी मोड ऐसा मोड है जहां पर आपका विंडो एक नॉर्मल फॉर्म पे स्टार्ट ना होकर बूट फॉर्म पे स्टार्ट होता है। इसे सेफ मोड भी कहा जाता है। अब इस सेफ मोड को एक्टिवेट करने के लिए दो तरीके होते हैं। पहला तो आप GUI फॉर्मेट से कर सकते हैं, दूसरा आप कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू कर सकते हैं। तो यहां पर आपको करने के लिए क्या करना है? सबसे पहले तो आप Windows+R करके msconfig लिख के स्टार्ट ए सेफ मोड सेलेक्ट कर सकते हैं ऑप्शन, या फिर अगर आपको वो सेलेक्ट नहीं करना तो आप अपने सिस्टम का पावर बटन प्रेस करेंगे और F8 जो की है उसको बार बार प्रेस करेंगे। ठीक है सर, जब बार बार आप प्रेस करेंगे तो आपकी स्क्रीन जो होगी सेफ मोड का ऑप्शन देगी। उसी सेफ मोड को आपको सेलेक्ट करना है और अपनी सी ड्राइव में जहां पर विंडो इंस्टॉल्ड है, जरूरी नहीं है कि आपका विंडो सी ड्राइव में ही इंस्टॉल हो, बल्कि आपका विंडो किसी भी ड्राइव में इंस्टॉल हो सकता है। जनरली हम अपना विंडो सी ड्राइव पे इंस्टॉल करते हैं, इसलिए यहां पर सी ड्राइव लिखा है। तो यहां पर आपको जाना है विंडो के फोल्डर में, जिस भी डायरेक्टरी में विंडो इंस्टॉल है, System32 ड्राइवर्स के अंदर जाना है। आपको एक फाइल मिलेगी इस एंटीवायरस की, क्राउड स्ट्राइक को डायरेक्टरी, इसको आपको सिंपल Shift+Delete मार देना है। यानी कि यहां पर आकर और यहां पर आपको एक ये फाइल मिलेगी। इस फाइल पूरा फोल्डर नहीं डिलीट मारना, बल्कि इसके अंदर ये C000000291script.sys नाम की एक फाइल होगी, इसको डिलीट कर देना है। इसको डिलीट करने के बाद आप फिर से अपने सिस्टम को नॉर्मल सेटअप पर बूट करेंगे और आपका सिस्टम एज यूजुअली जैसा होता था उसी प्रकार से एक्टिवेट हो जाएगा और चालू हो जाएगा। तो माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से जो कहा गया है वो मैंने आपको बता दिया। आपका सिस्टम कैसे रिकवर होगा ये भी मैंने आपको बता दिया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, आपके मन में कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।